डियर स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर फंडामेंटल के इस क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जो वर्ड है वो आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, आज हम जानेंगे मल्टीमीडिया बेसिकली होता क्या है। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के कुछ फंडामेंटल चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी प्लस मीडिया। मल्टी का मतलब मैनी और मोर देन वन, यानी एक, कई सारे या एक से ज़्यादा। मल्टी का मतलब है कई सारे या एक से ज़्यादा। और मीडिया का मतलब है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन का मीडियम, मतलब एक से ज़्यादा कम्युनिकेशन के जो मीडियम होते हैं उन्हें मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टीमीडिया इज़ ए मीडिया एंड कंटेंट दैट यूजेज ए कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंटेंट फॉर्म। मल्टीमीडिया एक मीडिया है और कंटेंट है जो कि कई डिफरेंट कंटेंट्स या फॉर्म्स का कम्बिनेशन है। द टर्म इज़ यूज्ड इन कॉन्ट्रास्ट टू मीडिया which the term use in contrast to media which only use traditional form of printed or hand produced material। जो पहले जब हम मीडिया को यूज़ करते थे उसका मतलब होता था कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म है प्रिंटेड और हैंड प्रोड्यूस्ड मटेरियल की, यानी कि परंपरागत फॉर्म है जिससे हम लिख कर या किसी चीज़ को हाथ से बनाकर उस मटेरियल को हम मीडिया के तौर पर यूज़ करते थे। मल्टीमीडिया इंक्लूड ए कम्बिनेशन ऑफ, मल्टीमीडिया जो है वो कुछ फीचर्स का कम्बिनेशन है। जो इसके फीचर्स हैं वो हैं टेक्स्ट, ऑडियो, स्टिल इमेजेस, एनिमेशन वीडियो, इंटरएक्टिविटी, कंटेंट फॉर्म्स। ठीक है, इनका कम्बिनेशन है ये। अब हिस्ट्री की बात करते हैं। मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, उसकी बात करते हैं। द टर्म मल्टीमीडिया वाज फर्स्ट यूज्ड बाय बॉब गोल्डस्टेन in July 1996 to promote opening of his light work। जो मल्टीमीडिया टर्म है वो सबसे पहले बॉब गोल्डस्टेन ने जुलाई 96 में प्रमोट किया था, जब उन्होंने अपनी लाइटिंग वर्क का काम ओपन किया था। In 1970 the term was used to describe presentations consisting of multi-projector slide shows timed to an audio track। 1970 में जब मल्टी प्रोजेक्टर स्लाइड के थ्रू प्रेजेंटेशन किए गए थे किसी टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, उसमें ऑडियो ट्रैक के लिए और टाइम यूज़ के लिए मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया था। देन 1990s मल्टीमीडिया टुक ऑन इट्स करंट मीनिंग। 1990 में मल्टीमीडिया ने अपना करंट मीनिंग प्राप्त कर लिया था, पा लिया था। टेन वॉन declare multimedia as combination of text, graphic art, sound, animation and video that is delivered by computer। टेबॉन ने डिक्लेयर किया कि मल्टीमीडिया जो है वो कम्बिनेशन है टेक्स्ट का, टेक्स्ट मतलब लिखित फॉर्म का, ग्राफिक आर्ट यानी जो हम आर्ट्स वगैरह बनाते हैं ग्राफिकली उसका, साउंड का, एनिमेशन का और वीडियो का, इसका जो कम्बिनेशन है वो मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीमीडिया हमारा की हिस्ट्री जो है वो पाई गई है। अब फीचर्स ऑफ मल्टीमीडिया की बात करते हैं। जो फीचर्स हैं मल्टीमीडिया के, टेक्स्ट, ऑडियो, पिक्चर्स, वीडियो, एनिमेशन एंड इंटरएक्टिविटी, ये कुछ फीचर्स हैं मल्टीमीडिया के। आइए वन बाय वन इनके बारे में देखते हैं। टेक्स्ट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड फ्लेक्सिबल मीन्स ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन एंड कन्वेइंग आइडिया। टेक्स्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और फ्लेक्सिबल मीनिंग है जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे प्रिंट करने या किसी आइडिया को कन्वे करने के लिए यूज़ होता है। ओके, हम जो कोई भी चीज़ मैसेज लिखना चाहें, किसी से कुछ कहना चाहें तो वो हम टेक्स्ट के फॉर्म में या अपने आइडिया को लिख के करना चाहें जाहिर, तब हम वो टेक्स्ट के फॉर्म में ही जाहिर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। टेक्स्ट इज एन इसेंशियल
एस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, और जो टेक्स्ट है वो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टीमीडिया डिज़ाइन, इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्स्ट कैन आइदर डायरेक्ट यूजर्स रीडर्स अटेंशन और डाइवर्ट इट। अगर जैसे हर मल्टीमीडिया के जितने भी एलिमेंट हो उनकी तरह टेक्स्ट का भी एक अपना रोल है। अगर अच्छी तरीके से एक इफ़ेक्टिव मैनर में टेक्स्ट को लिखा गया है, यूज़ किया गया है, तो ये यूज़र या जो रीडर है टेक्स्ट को पढ़ने वाला, उसके पढ़ने के लिए मजबूर करता है, अटेंशन पैदा करता है उसके अंदर कि ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब ऑडियो की बात करते हैं। ऑडियो क्या है? ऑडियो आप जानते हैं जो वॉइस होती है उसे ऑडियो बोलते हैं, जब वो हम गाने सुनते हैं चाहे हम किसी की आवाज़ सुनते हैं। ऑडियो रेफर्स टू साउंड, मल्टीमीडिया कैन इंक्लूड फाइल्स विच कंटेन साउंड्स। ऑडियो जो है वो साउंड को रेफ़र करती है, कंटेन, और मल्टीमीडिया में कुछ फाइल ऐसी होती हैं, मल्टीमीडिया में साउंड की कुछ फाइल यूज होती हैं, वो ऑडियो के पार्ट्स में आती हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑफन हैव सम ऑडियो ट्रैक। जिस तरीके से हम इस समय प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ये मेरी जो वॉइस है कुछ ऑडियो ट्रैक इसके साथ में है जो आप सुन रहे हैं, वो क्या है? एक मल्टीमीडिया का ही एक फीचर है विच मेक इट ईजियर टू पीपल टू अंडरस्टैंड, जिससे कि लोग अच्छे से समझ सकें ऑडियो के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को। अगर मान लीजिए खाली ये मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता और मेरी वॉइस नहीं जाती आपके पास, तो आप क्लियरली इसे समझ नहीं पाते, तो ऑडियो के थ्रू आप इसे क्लियरली समझ सकते हैं। तो ऑडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है मल्टीमीडिया का। मल्टीमीडिया फ़ोन्स हैव म्यूजिक प्लेयर टू रन ऑडियो म्यूजिक, और मल्टीमीडिया फ़ोन जो होते हैं उनके अंदर म्यूजिक प्लेयर होता है जिससे कि हम ऑडियो म्यूजिक सुन सकते हैं, सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं, कोई भी ऑडियो म्यूजिक हम सुन सकते हैं। वेरियस ऑडियो सॉफ्टवेयर इंक्लूड VLC, मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर एटसेट्रा। और मल्टीमीडिया में कुछ वेरियस सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि VLC, मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर एटसेट्रा। नेक्स्ट फीचर है पिक्चर्स इमेजेस इज ए 2 डायमेंशनल स्क्रीन डिस्प्ले। पिक्चर या इमेज वो है 2 डायमेंशनल स्क्रीन डिस्प्ले है जिसको हम किसी भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को, एज वेल एज ए 3D सच एज स्टैचू ऑफ होलोग्राम। और 3D में भी हम पिक्चर्स को यूज़ करते हैं मल्टीमीडिया में, जब किसी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का लोगो करना हो या होलोग्राम वगैरह हमें प्रेजेंट करना हो तब। ग्राफ, पाई चार्ट, पेंटिंग एटसेट्रा ऑल कम अंडर इमेजेस। ग्राफ हमें प्रेजेंट करना हो, पाई चार्ट करना हो, पेंटिंग्स प्रेजेंट करनी हो, वो भी मल्टीमीडिया का एक पार्ट है जो कि पिक्चर की कैटेगरी में आते हैं। इमेजेस आर ए वेरी यूज़फुल फीचर ऑफ मल्टीमीडिया। इमेजेस जो है बहुत ही यूज़फुल फीचर है मल्टीमीडिया का। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन यूजेस पिक्चर्स और क्लिप आर्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। मल्टीमीडिया जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम पिक्चर्स का, क्लिप आर्ट्स का यूज करते हैं जिससे कि जो यूज़र है वो अच्छे समझ से। जैसे कि मैंने इस स्लाइड में ऊपर देखिए कॉर्नर में मैंने एक पिक्चर लगा रखी है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पिक्चर ये इमेजेस क्या होती हैं। ठीक है, और ये भी समझ में आएगा इस इमेज में क्या दिखाया गया है। वेरियस फाइल फॉर्मेट ऑफ इमेजेस आर। इमेजेस के लिए जो फॉर्मेट है, जिस टाइप की इमेजेस कंप्यूटर सपोर्ट करता है, JPG, PNG, GIF एटसेट्रा। ठीक है, इस टाइप के फाइल फॉर्मेट होते हैं किसी भी पिक्चर के। नेक्स्ट, वीडियो इज़ ए अनएडिटेड मटेरियल एज इट हैड बीन ओरिजिनली फिल्म्ड बाय मूवी कैमरा और रिकॉर्डेड बाय ए वीडियो कैमरा। वीडियो एक अनएडिटेड मटेरियल है जो कि किसी ओरिजिनल फिल्माया गया है किसी कैमरा के द्वारा या रिकॉर्ड किया गया है वीडियो कैमरा के द्वारा। द embedding of video in multimedia application is a powerful way to convey information which can incorporate a personal element which other media like। जो वीडियो है या एप्लीकेशन है मल्टीमीडिया की वीडियो, वो एक पावरफुल तरीका है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने। जैसे कि हम फिल्मों में कोई मैसेज प्रेजेंट हमें शो करना हो तो हम उसकी मूवी बना के, जैसे फिल्मों में आजकल दिखाया जाता है कि कोई ना कोई उसमें एक संदेश होता है मूवी के अंदर, इस तरीके से हम ये शो करके लोगों को जागृत करने का काम ये वीडियो कर सकती हैं। या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमें कुछ डिटेल में समझाना हो तो हम वीडियो के थ्रू समझा सकते हैं।
इस तरीके से वीडियो जो है एक बहुत ही पावरफुल एक फीचर है मल्टीमीडिया का। वीडियो इनहेंस, ड्रामाटाइज एंड गिव इम्पैक्ट टू योर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को इनहेंस करता है, यानी बढ़ाता है, बढ़ावा देता है। ड्रामाटाइज करता है मतलब और उसे उसका इम्पैक्ट पावरफुल करता है, ठीक है, उसे एक प्रभावशाली बनाता है मल्टीमीडिया को वीडियो। द एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटिंग वीडियो इनटू ए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज द कैपेसिटी to effective convey a great deal of information in the least amount of time। दो एडवांटेजेस है ये है कि हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में की कैपेसिटी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, इफ़ेक्टिवली कन्वे करने के लिए हम वीडियो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फीचर है एनिमेशन। एनिमेशन इज़ द रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, यानी कि इमेजेस को सीक्वेंस में डिस्प्ले करना बहुत तेज़ी से। दैट इज़ एनिमेशन हमारा 2D 3D हो सकता है, ठीक है, जिससे क्या है हम किसी भी मूवमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से शो करते हैं, ठीक है। द इफेक्ट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ मोशन ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये एक इफेक्ट है जिसके थ्रू हम जो ऑप्टिकल इल्यूजन है या मोशन है उसको हम शो करते हैं एनिमेशन के थ्रू, ठीक है। एनिमेशन एड्स विजुअल इम्पैक्ट टू द मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को एक विजुअल इम्पैक्ट देने के लिए एनिमेशन का यूज़ किया जाता है। एनिमेशन आर यूज्ड इन कार्टून साइंटिफिक विजुअलाइजेशन में एनिमेशन का यूज़ किया जाता है। कार्टून अगर हम बनाते हैं तब हम एनिमेशन का यूज़ करते हैं, ओके। तो एनिमेशन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है इसका। देन इंटरएक्टिविटी का मतलब है इंटरएक्टिविटी कैन टर्म as the dialogue that occurs between the individual and computer program। इंडिविजुअल और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच में जो डायलॉग्स बॉक्सेस होते हैं वो इंटरेक्टिव कहलाते हैं। मतलब पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरेक्टिविटी का काम किया जाता है। जैसे याहू है, गूगल है, ये हमारे इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर हैं। इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया रेफर टू द मल्टीमीडिया एप्लीकेशन दैट अलाउ यूजर टू एक्टिवली participate rather than being passive recipients of information। Technology such as DVD and digital TV are the classic example of interactive media। जो DVD हैं, CD प्लेयर हैं और डिजिटल TV है वो एग्जाम्पल हैं इंटरेक्टिव के, ओके। स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना। इसके आगे का पार्ट हम कल के वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।